बदायूं के बाबा कॉलोनी में दो बच्चों आयुष और अहान की हत्या कर दी गई, गला रेत करके। पड़ोस में जो नाई था वो घर में आता है और उसके बाद दोनों बच्चों की हत्या करता है। दोनों बच्चों की हत्या के बाद बवाल होता है, लोग गुस्से में आकर के आरोपी की दुकान जला देते हैं और पुलिस आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराती है। इस वक्त हमारे साथ दोनों मृतक बच्चा के पिता विनोद मौजूद हैं। विनोद जी, बहुत दुखद घटना है ये। जब ये सारी घटना हुई आप कहाँ थे, क्या हुआ, परिवार ने क्या बताया? मैं तो सैयापुर से आ गया था, मोमदी में, वहाँ मैं काम करता हूँ। तो मुझे फ़ोन किया था बच्चों ने 7 साढ़े 7 बजे करीब कि ऐसी ऐसी बात है, जल्दी आ जाओ। जब मम्मी चिल्लानी बहुत तेज हमारी, उनकी आवाज़ निकल रही, हमें कहा हुई हो कि अरे जल्दी आइए, अल्लाह जल्दी आइए, बेटा जल्दी आइए। तो हमने कहा फतेह आई एकदम। अब हम निकाली गाड़ी, हमने भागे हुआ से हमको जय ना पता है का बहु बात। फिर हमने फ़ोन लगवाए लोगों से, पता चली तो कि ये जैसे बात है। फिर हमारे एकदम हवा निकल गई। बाकी तो कोई रंजिश हमारे पास से कुछ ना ही। जावेद और साजिद दोनों भैया ही आए ही हमारे यहाँ। उन्होंने बोले कि भाभी 5000 रुपये दे दो हमारे, और ज़रूरत है, हम आपको कल दे देंगे। बोले ठीक है। तो उनने हमें फ़ोन करो कि जावेद आए हैं, पैसा मांग रहे हैं 5000 रुपया। हमें क्या करने हैं? बोले ऐसी बात है, उनकी बताया कि डिलीवरी होने के लिए उनकी बहू की पत्नी की, तो वे हुआ जान के हैं। तो हमने कि दे दो, कोई बात ना है। तो बोले कल ये वापस कर देंगे हम आपके, कि निकल ना पा रहे हैं पैसा हमारे, हम दे दो 5000 रुपया दे दे। तो वो 1000 रुपये ले गए और ऐसे ही यहाँ खड़े अंदर। तो आए उसको ले गया साथ में कि चलो ऊपर घूम के आते हैं। तो ऊपर चला गया साथ में। अच्छा, इस चीज़ को वो अंदर थी। तो जो छोटा वाला था उसे कह दिया कि बेटा तुम पानी ले आओ। वो पानी लेने चला गया। जब पानी लेके जाता है ऊपर, तो पहले तो उसी को ख़त्म कर देता है वो बड़े वाले को, फिर उसको छोटे वाले को ही ख़त्म कर देता है। जब बीच वाला जाता है वहाँ देखने, तो देखा वहाँ उसमें चाकू चला रहा है। तो उसने देखा, भागा कि मम्मी भागो कि वो चाकू मार रहा है भैया। वो भैया कह रहे थे उससे नाई से। तो इस चक्कर में जो है भाग आया, ना तो वो भी ख़त्म कर देता साला जो है। उसको भी चोट लगी है? उसके चोट लगी, सिर में भी चोट लगी है, तो धक्का मार दिया तो उसका सर फूटा है, और अंगूठे में भी चोट लगी है। अच्छा, उसके बाद वो मारने के बाद जो साजिद था वो भाग गया यहाँ से, कैसे? हाँ, एक भाग तो दोनों गए थे, मगर एक पकड़ लिया था, वो पुलिस वाले पकड़ लिया था पहले। तो उनसे भी मतलब निकल गया है, जाने क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने फिर इनकाउंटर कर दिया, कहीं दिया है। अच्छा, यानी जो जावेद था वो बाहर बाइक पे इंतजार कर रहा था? नहीं, वो दोनों अंदर ही थे। अच्छा, दोनों घर के अंदर ही थे? दोनों साथ में आए थे? दोनों साथ में, दोनों। तो जो जावेद था वो घर के अंदर रुका था और साजिद था वो ऊपर गया था? ऊपर गया था। ऊपर गया था। 5000 रुपए उसको मिल गए थे। कोई पुरानी दुश्मनी, कभी कुछ कहा सुनी लेन देन? क्योंकि पत्नी आपकी ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसकी नाई की दुकान है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिलहाल अब वो उसकी मर्जी है भाई, उसके दिल में क्या है हमारी पता है क्या कर रहा है वो। और ना तो हमने दुश्मनाई कभी की उससे। अब वो तो उसकी भावना है कि दुश्मनाई से मतलब कुछ ऐसा कभी कोई नहीं कोई नहीं थी। अब उसके अंदर प्रतिक्रिया थी कि दुकान वाले की तरफ से क्या है कि हमें क्या स्थिति बता सकते हैं हम। अब ये तो वही बताएगा जब वो पकड़ा जाएगा, उसका इनकाउंटर ना हो, वो पकड़ा जाए, फिर उससे ये सवाल पूछे जाए कि ऐसा क्यों किया गया है, भाई घटना का अंजाम क्यों दिया गया है, तब पता चलेगा। तो पहले भी क्या साजिद और जावेद घर में आते रहते थे किसी काम से? कभी नहीं। मैं था तो आते दुकान तक आते थे। हमारी दुकान है यहाँ कॉस्मेटिक की, पार्लर भी है, कॉस्मेटिक दुकान भी है। तो आते, मगर अंदर कभी नहीं आए थे। बातचीत मतलब वैसे दुआ सलाम नमस्ते? दुआ सलाम तो हम जैसे सेब वगैरह बनवाने जाते थे, बना दी उसने, अपने चले। हमें क्या करना है, कोई रिश्तेदारी थोड़ी हमारी उससे, बाल कटिंग कराई, बस कोई मतलब नहीं था। उधार का पैसा उसने पहली बार मांगा? हाँ, उधार पहली बार मांगा। नहीं, एक बार और मांगा था, उसकी शादी हुई थी जावेद की। तो उसने मुझसे बोला कि भैया करेंसी की जरूरत है मुझे, 1000-2000 रुपये दे दो, नई करेंसी। अच्छा, मेरे पास रखी थी, तो मैंने कहा ठीक है, देखो कोशिश करेंगे, हम आपको एक करेंसी की गड्डी दे देंगे 1000 रुपये की। तो उसे दे दिया था मैंने शादी में। तो बस इतना ही, और आगे कोई बात नहीं थी।